में रिश्ते ना तोड़े, मधुरता से बंधन जोड़े, किसी से हम नहीं रूठे, अपनों का हृदय नहीं टूटे। जो किसी का हृदय नहीं तोड़ते। ऐसी माताओं को मैंने देखा बाबूजी, कुछ ऐसी स्थिति भी हो गई, घर में गरीबी भी आ गई, पर माता जी ने कैसे भी करके अपने बाल बच्चों का पेट भी भर दिया, उनको शिक्षित भी कर दिया, उनको संस्कारित भी कर दिया। ऐसी माता बहनों को मैं नमन करता हूँ जो सर्वहितकारी कार्य करते रहते हैं। हरे हरे। ऐसे बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। और मैं जब आ रहा था, मैंने देखा एक टाबर 1.5 साल का छोटा सा खड़ा होता है तो गिर जाता है। चलना तो अलग बात रही, उसकी माँ को किसी ने कहा कि भाई इसका इलाज नहीं कराया क्या? पड़ोसन ने पूछा तो वो माँ बोल रही थी मैंने तो 2-4 जगह गई, हॉस्पिटल में गई, बोले इसी रही, इनको कहीं नहीं बह सके। मेरे कानों में आवाज़ आ गई, मैंने राम राम करके अपना परिचय दिया। मैं कैलाश आपके चरणों में खड़ा हूँ, आपके अपने नारायण स्वयं में ले आइए। हाँ, ऐसे बच्चों को ऑपरेशन हो जाएगा और ये बच्चा चलने लग जाएगा, खड़ा हो जाएगा। लाला बाबू, आज से करीबन 20 साल पहले अपने डॉक्टर साहब ने, अग्रवाल साहब तो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, हाँ, उनके पास में एक दूसरे डॉक्टर साहब खड़े थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन साहब जी। उन्होंने कहा कि ये तो जन्मजात विकलांगता है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। और वो लड़का जो बच्चा आया था जन्मजात विकलांग, उसके माता पिता के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बाबूजी कुछ तो कीजिए, हम बड़ी आशा लेकर के नारायण सेवा में आए हैं, तो हमारे को 20% भी लाभ होगा इस बच्चे को तो भी हम जी जाएंगे, हमारा निहाल हो जाएंगे। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप प्रभु का नाम लेके ऑपरेशन कीजिए। बोले कैलाश जी भाई साहब, हमारी मेडिकल साइंस में इसका चैप्टर ही नहीं है बाई बर्थ डिसेबल बच्चों को सर्जरी से ऑपरेशन करके ठीक करने का। मैंने कहा चैप्टर किसने लिखे हैं डॉक्टर साहब? आपने लिखे हैं, आपने अच्छा काम किया, भगवान ने आपको संपूर्ण देही दी और आपकी बुद्धि में आया, आपने कुछ काम किया, नया आविष्कार हो गया। पधारो, आप तो अपनी पूरी शक्ति लगा लो। श्रीनाथ जी भगवान की कृपा का आभार मानते हुए, द्वारकाधीश जी को जय बोलते हुए 3.5 घंटे जरूर लगे ऑपरेशन में, लेकिन वो बच्चा ठीक हो गया। लाला, वो बच्चा ठीक हो गया। ये जैसे हमारे को परमात्मा ने कृपा करके ये दोनों फेफड़े हमारे दिए हैं, आप अंदाज नहीं लगा सकते। मैंने भी एनाटॉमी पढ़ा तो चकित रह गया। 10 लाख मिलियन फुफ्फुस है, 1 मिलियन में 10 लाख होते, 10 लाख को 10 लाख से गुणा करो। हाँ, अरबों खरबों पदम नील नल नील सब आ जाओ महाराज। ऐसा भगवान ने ये अपने को देह दे दी, फिर भी यदि इस देह का सदुपयोग हम नहीं करें, परम पूज्य प्रज्ञा चक्षु, हाँ, नित्य बिहारी जी के दर्शन करने रोज पधारते थे। नेत्रों में रोशनी नहीं थी, बिहारी के दर्शन करने रोज जाते थे। एक दिन रास्ते में कोई मित्र मिल गए, कुछ बातों में लगाने लगा, बोले भाई मेरे को भी बातों मत लगा, बाकी बिहारी जी के दर्शन बंद हो जाएंगे, जल्दी जाओ, मुझे जाना, दर्शन करके आना है। अब वो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा हंस के बोल उठाया, स्वामी शरणानंद जी महाराज, आपके तो आंखें ही नहीं है, आप कैसे दर्शन करोगे? बोला उसकी तो है जिसको मैं देखने जा रहा हूँ। अरे वो मुझे देख लेगा, मैं उसको हृदय से देख लूंगा। अपने हृदय कमल में, अपने अंतर मन में बार बार बिठा दे, बार बार बिठा दे। हम तो राम राज में रहते हैं,
हम कृष्ण भगवान के दरबार में रहते हैं, हम हनुमान जी के चरणों में रहते हैं, हम अंगद जी को स्मरण करते हैं, हम जामवंत जी को प्रणाम करते हैं, हम सुग्रीव जी को वंदन करते हैं, हम लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। बार बार अपने मन में विचार करें तो ठाकुर परमात्मा भगवान ऐसी कृपा करेगा। आइए एक 2-3 मिनट के लिए अपन समर्पित होते हैं राम राज में, और समर्पित तो जीवन भर होना है। बड़ा भी वर्तमान में आ जाइए, भूत को छोड़ दीजिए, वो चला गया। अब तो करोड़ों रुपया खरबों रुपया भी दे वो तो प्राप्त नहीं कर सकते, और भविष्य तो जब आएगा तब आएगा। अभी तो वर्तमान में है, हम राम राज में बैठे हैं, हम राम भगवान के चरणों में बैठे हैं, राम दरबार सजा हुआ है, श्री राम भगवान की बहुत बहुत मुस्कुराहट के दर्शन कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से कोई गा रहे हैं, देहिक देविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम को भगवान के राज में इस देह देवालय का भी कोई कष्ट नहीं है, न कोई बुखार आता, न कोई खांसी चलती है, न कोई निमोनिया होता, न पैर दुखते, न घुटने दुखते, कुछ नहीं महाराज। देव से भी काया से भी राजी, और देविक पितरों की कृपा, पितरों की कृपा, पितरों की कृपा। संत एकनाथ जी महाराज ने पितरों की कृपा प्राप्त की, पितरों की कृपा प्राप्त। एकनाथ जी भोले सेवक, शिव जी बने सहारा, चले अभिषेक को। हाँ, वही एकनाथ जी महाराज ने जब अपने पितर देवताओं को नमन करके आह्वान किया तो 21 पीढ़ी के पितर कृपा करके वहां पधार गए। लाला बाबू देही के देवी के भौतिक और रुपये पैसा रो कोई नहीं। आपने तो पढ़ा होगा, मैंने तो 5-6 साल की उम्र में जो उत्तरकांड में पढ़ता था कि वहाँ व्यापारी कोई वस्तु का मूल्य नहीं लेते, जो चाहो जो ले जाओ। जैसा आपने देखा ना, यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा करते तो कई जगह वो बड़े बड़े लंगर लगते हैं ना, हाँ, भोजन कर लो, चाय पी लो, मिठाई जीम लो, जो इच्छा हो जीम लो, कोई पैसे की बात नहीं करता है। इंसानियत जीवनाय मन जीते जीताय, मन से इंसान बनाय नमः। भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपके पास हाजिर होता हूँ। व्याकुलता का दुख चला करके मत लेना। ये क्रोध करते तो कितना कष्ट होता है, कितने व्याकुल होते, कभी देखा ही नहीं, मन को जाना ही नहीं। कितना जाना मन को हमने। मन बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है, ये वर्तमान में रहना नहीं चाहता, कभी भूतकाल में, भविष्यकाल में। और इससे जो विकार पैदा होते हैं, तो विकार पैदा होते तो घमंड आ जाता है। एक बचपन में गद्य पद्य संग्रह में, 6ठी क्लास की गद्य पद्य संग्रह में पढ़ा था। कितनी साल की बात है, 6ठी क्लास, तो 59 में पढ़ा था जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, नारायण फल लागे अति दूर। लाला आपण तो ईशो करनो जो तुरंत काम कर दोनो। कणी रे काम आ जाओ वणे ने इंसान बोले, परायो दर्द अपनाओ भी नहीं इंसान बोले, गिरकर फिर संभल जाए उन्हें इंसान बोले, जो जोश में होश रखे इंसान बोले, जो पड़ोसी की भी मदद करे, समाज की भी मदद करे, विनय इंसान बोले। हाँ, बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल, लहीरा मुख से कब कहे लाख हमारा बोल।